नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। कक्षा 6 की जो पुस्तक बदल गई है गणित की और जिसका नाम है गणित प्रकाश, इसकी आज प्रश्नावली हम 1.4 करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 1.1, 1.2, 1.3 कहाँ है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके आप 1.1, 1.2 और 1.3 भी जाकर बकायदा देख सकते हैं और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। तो चलिए बिना देरी किए इसके मैं पहले प्रश्न को आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके जो प्रश्न है वो पेज नंबर 8 में दिए हुए हैं। किस पेज नंबर पर दिए मेरे प्यारों? 8 में दिए हुए हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न मैं पढ़ के बता रहा हूँ, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 + 2 फिर 1, 1 + 2 + 3 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो देखिए मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं बुक को साइड में इधर रख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए क्या बोला इसमें प्रश्न में बेटा। प्रश्न में बोला है कि गणन संख्याएं, और गणन संख्याएं कौन सा फर्स्ट वाला करते हैं और गणन संख्याओं की चर्चा करते हैं। पहले तो गणन संख्या क्या होती है मेरे प्यारों? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याओं को हम गणन संख्या यानी गिनतियों को हम गणन संख्याएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं मेरे प्यारों? गणन संख्याएं कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो देखिए इसमें एक प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न में भी ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को पहले देखिए, प्रश्न में क्या बोला है मेरे प्यारों? प्रश्न में बोला है कि गणन संख्या को ऊपर भी जोड़ना है और क्या जोड़ना है मेरे प्यारों? नीचे भी जोड़ना है। जैसे 1 दिया है तो मैं बता रहा हूं, जैसे उत्तर इसका लिखते हैं 1 का क्या जोड़ेंगे भाई? ऊपर भी 1 है और इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये 1 = 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। और जब दूसरे को जोड़ने जाएंगे, दूसरे को क्या जोड़ना है मेरे प्यारों? जैसे 2 है तो भैया पहले किसको जोड़ेंगे हम? देखिए उससे 1, 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे मेरे प्यारों? 1 और 2 को जोड़ेंगे। जब 1 और 2 को जोड़ा तो अब बोला कि जब आगे आप जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ेंगे 1 और 2 को जोड़ा तो इसके पीछे भी नीचे भी फिर आना है। कहाँ आना है? नीचे भी आना है। इसका नीचे कौन है? 1 है। इसको जोड़ेंगे 2, 3 और 1 4। कितना हो गया? 4। अब अगली जब जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे मेरे प्यारों? देखिए तीसरा पद है, तीसरा तो 1 + 2 + 3, फिर वापिस आएंगे 2 और +1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3, 3, 6, 7, 8 और 1 9 आ जाएगा। अगला अगर चलते हैं तो चौथे पद में तो 1, 2, 3 और 4 है। फिर रिटर्न आना है, नीचे आना है उसके, तो नीचे कौन है? 3 है, 2 है और 1 है। कितना हो जाएगा? 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 14, 15 और 1 16। ये क्या है मेरे प्यारों? ये कैसी संख्याएं आ गई? देखो पहले 1 आया है ना, पहले 1 प्राप्त हुआ, फिर 4 प्राप्त हुआ, फिर 9 आया और फिर क्या आया मेरे प्यारों? 16 आ गया। मतलब ये किस टाइप की संख्याएं हैं भैया? ये एक वर्ग संख्याएं हैं भैया। 1 का वर्ग क्या होता है ना? 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। क्लियर है मेरे प्यारों? मतलब इस प्रकार की संख्याएं है ना, जैसे वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है, क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है? आ गया तो इसका आंसर, इसका चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र कैसे बनाएंगे भैया? देखिए अब 1 का वर्ग 1 होता तो 1 का चित्र बना देंगे, 1 बिंदु। ठीक है, 4 है तो 1, 2, 3, 4। देखिए वर्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। 9 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए ये भी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्लियर है? अगला क्या है? 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये भी वर्ग बन गया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बड़े प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका लिखना क्या है? देखिए इसके जो आप आंसर लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसके आंसर को इस टाइप से लिखना है। क्या लिखना है? गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे क्रम में जोड़ने पर हमें हर बार एक वर्ग संख्या मिलती है। इसे हम चित्रीय रूप में समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया है 1 = 1, फिर 1, 2 + 1 4, ये 4 चित्र बन जाएगा। 1, 2, 3, 2, 1 को जोड़ेंगे 9, तो 9 चित्र है। मतलब इसका चित्रीय निरूपण हो चुका है। क्लियर है ना? अब देखिए ये आपको मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा।
अब अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं एक बार, चलिए 2 को भी देख लेते बाकायदा अच्छे से। दूसरा है, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकतानुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 इतना जो दिया है का मान क्या होगा। अब इसके मान को ज्ञात करना भैया, अब इसके जब मान को ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको संख्याएं ले लेनी है मेरे प्यारों। मैंने जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, क्या ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। अब 2 में मैंने पहला लिया, देखो मैंने संख्या मानी, क्या मानी, 1, 2 और 3 माना। अब देखिए इसमें करना क्या है, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो क्या करना है इसमें, देखिए इसमें दिया 1, 2, 3, फिर पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, 1, 2, 3, 99, 100, फिर 100 से नीचे आ गया, मतलब पहले ऊपर चढ़ा और फिर नीचे आ गया, मतलब हमें भी ऐसे ही करना है। तो चलिए 1, 2, 3, फिर इसको रिटर्न ले आएंगे पीछे 2 और 1। अब इसमें क्या समझना है, इसकी कोई और संख्या नहीं लेनी है, इसकी संख्या लेनी सिर्फ बीच वाली। कौन संख्या लेनी है, सिर्फ बीच वाली संख्या, 1, 2, 3, 1, 2, 3, बीच वाली संख्या हमको लेनी है। अब जब हमने बीच वाली संख्या ली तो क्या फायदा हुआ मेरे प्यारों बीच वाली संख्या लेने पर, कि भैया बीच वाली संख्या का हमको वर्ग कर देना है। क्या कर देना, वर्ग, और वर्ग इसका कितना आएगा मेरे प्यारों, 9 आएगा। ठीक है, क्लियर है, बीच वाली संख्या, ध्यान समझिएगा। अगला जब इसी में मैं फिर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अब मैंने आपके लिया 1, 2, 3 और क्या ले लिया, 4 ले लिया, और जब 1, 2, 3, 4 लिया तो इसको जोड़ूंगा, 1, 2, 3 और 4, और फिर वापस रिटर्न आऊंगा, 3, 2 और 1 आऊंगा। अब इसके बीच की संख्या 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो कौन सी मेरे प्यारों इसके बीच की संख्या 4 है, और 4 का मैं वर्ग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 आ जाएगा, इससे क्या फायदा हो, देखिए इसमें देखिए सवाल में 1, 2, 3 फिर 99 इधर, इसके बीच की संख्या कौन है, तो दोबारा रिटर्न करी 100 कर रही है। इसमें क्या करना है अपने को, 100 का वर्ग कर देना है और 100 गुणे 100 लिख देना है। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा 10,000। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मतलब इसको अब लिखना कैसे मेरे प्यारों, तो देखो मैं अभी आपको बताता हूं इसको लिखना कैसे। आंसर में ये देखिए मैंने लिख के भी रखा है, क्या लिखना है इसमें कि 1, 2, 3 प्लस प्लस ऐसा है तो 100 का वर्ग करके हम इसका 10,000 प्राप्त कर सकते हैं, 100 गुणे 100 करके 10,000 प्राप्त कर सकते हैं। अतः इन सभी को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा मेरे प्यारों, 10,000 प्राप्त होगा। एक चीज विशेष ध्यान रखना, कितना प्राप्त होगा, 10,000 प्राप्त होगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे, अब देखिए प्यारों, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब इतना प्यारा है मेरे प्यारों कि मैं बता नहीं सकता। देखिए किसको बोला उसने, ध्यान समझिएगा, उसने बोला आप सभी एक वाले मतलब संख्या ले लेते पहले 1, 1 की, तो देखिए 1, 1, 1, 1 इस टाइप का चलेगा। इनने बोला है कि आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना है, तो ऊपर की ओर जोड़ना, तो 1 बराबर तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर मेरे प्यारों क्या हो जाएगा, 1, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 1 जोड़ेंगे 1, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ये किस टाइप की संख्या है, जोड़ना प्राप्त, तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, देखो ये कौन सा 1, 2, 3, 4, मतलब ये कौन सा है भैया, कौन सा गणन है भैया, ये गणन है, मतलब गिनती वाली अनुक्रम है। कौन सा क्रम है, गणन अनुक्रम है ये मेरे प्यारों। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए मेरे प्यारों, अब इसमें बोला गया है, अब हमारे पास संख्याएं क्या होगी, यहां ध्यान दो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसी डॉट 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 आगे बढ़ेगी। अब इसमें बोला है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम, जो आपने एक वाले अनुक्रम बनाए हैं, ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, तो देखो 1 का तो 1 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, और फिर एक रिटर्न नीचे आना है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगले में क्या है, देखो फिर 3 तक जाएंगे तो 1, 2 और 3 होगा, फिर रिटर्न आएंगे तो 2 और 1 होगा। देखिए रिटर्न आ गया तो 2 और 1 होगा, इसको जोड़ देंगे, 3, 3, 6, 3, 9, कितना होगा 9। आप 4 तक जाएंगे तो 1,
2 3 4, फिर रिटर्न आएंगे तो 3 2 और 1, इसको जोड़ेंगे 3 3 6 4 10, 10 और 3 13 14 15 16, कितना है 16। ये कैसी संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे वर्ग संख्याएं, कैसी संख्याएं आ रही हैं भाई, ये 1 भी वर्ग है, ठीक है ना, तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो ये वर्ग संख्याएं। तो इसको लिखना कैसे, सबसे बड़ी बात भैया लिखना कैसे है तो मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं ये चीजें पहले ही लिख के रखता हूं मेरे प्यारों, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए इसमें क्या दे दिया मेरे प्यारों, देखिए ध्यान से, मैंने इसमें बोला सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ा है जब, तो हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हुआ, और जब ऊपर और नीचे सभी एक वाले अनुक्रम को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। क्लियर मेरे प्यारों, ठीक है ना। अभी हमने जोड़ा तो एक गणन संख्या प्राप्त हुई 1 2 3 4, और जब उनको जोड़ा तो क्या हुआ, ऊपर और नीचे जोड़ा तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारों, इनको अच्छे से लिखिएगा मेरे प्यारों, ठीक है। अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो क्या मिलता है मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 4 मिलता है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए पढ़ के बता देता हूं, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है भैया, तो और ऊपर से बोला है, क्या आप एक चित्र के माध्यम से इसको बता सकते हो। चलिए चित्र के माध्यम से भी बताएंगे, सब माध्यम जितने माध्यम है मेरे प्यारों आज सब बता डालेंगे। देखिए अब यहां पर मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए मैंने पहले तो गणन संख्या लिख लो भैया, गणन संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट डॉट, यही है गणन संख्याएं। आप बोला जब इसको ऊपर की ओर जोड़ते हैं, आप ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। देखिए 1 का तो 1 ही प्राप्त होगा, फिर 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 1 2 3, तो 1 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, फिर 1 2 3, नीचे नहीं आना, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाना है, 3 3 6 4 10 हो गया। मतलब ये कैसी संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली भी जो वीडियो देखी होगी उसमें देखा होगा, ये त्रिभुजाकार है। कौन सी है, त्रिभुजाकार अनुक्रम है ये मेरे प्यारों, त्रिभुजाकार अनुक्रम है। याद रखिएगा कल मैंने पार्ट पढ़वाया था ना, उसमें कौन से ये 1 3 6 और 10 और फिर 15, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये कौन सा क्रम है, त्रिभुजाकार क्रम है। तो इसमें चित्र कैसे बनेगा, जैसे 1 का बनाना है मेरे को, तो ये 1 बन जाएगा, 3 का बनाना है तो कैसे बनेगा, 1 और फिर 2 बन जाएगा, ठीक है ना, और 6 का बनाना हो तो 1 फिर 2, 3 का है, 6 का, 3 2 5 1 6, हाँ ठीक है, 2 और फिर 3 का बन जाएगा, ऐसे बना देंगे, ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, 10 का बनाना चाहेंगे कैसे बनेगा, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ये बन गया। देखा, मतलब ये चित्र बन गया। अब इसको भी मैंने आपके लिए लिख के रखा था, बढ़िया, इसको भी समझ लेना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। इसको कैसे लिखेंगे आप, देखो इसको भी लिखने का तरीका है अपने पास भैया, ये देखो, ये जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम मिलता है। ठीक है, और गणन संख्या क्या है मेरे प्यारों, यह है 1 2 3 4 5, ऐसे आप लोग चित्र बना देंगे जैसा मैंने आप सभी को समझाया है। ठीक है मेरे प्यारों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है और ये, तो आप देखिए इसमें क्या समस्या है, इसमें कोई समस्या नहीं भैया, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। आप देखिए क्या बोला, त्रिभुजाकार, तो मेरे त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है मेरे प्यारों, देखो 1 3 6 10 और 15, ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है ना, त्रिभुजाकार अभी निकाली है। अब मैंने बोला कि ऊपर की ओर जोड़ना है युग्म, जब आप क्रमागत त्रिभुज संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तो क्या होता है। देखिए 1 बराबर तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 में 6 जोड़ेंगे क्या मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 मिलेगा, 6 में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, 10 में 15 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा मेरे प्यारों। तो देख लो कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, ये
ये किसका वर्ग भैया? 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 5 का। कौन सा अनुक्रम मिल रहा है भैया इसमें? वर्ग। कौन सा मिल रहा है? वर्ग संख्याओं का अनुक्रम। कौन सा मिल रहा है? वर्ग संख्याओं का अनुक्रम मिलता है। क्लियर है मेरे प्यारों? किस संख्याओं का अनुक्रम मिलता है? वर्ग संख्याओं का अनुक्रम हमें मिल रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें मेरे प्यारों। और इसको लिखना कैसे, तो मैं भी आपको बता दूं। इसको फिर चित्र के बारे में बोलता है, चित्र रूप में। तो चित्र तो बता ही दिया भाई, 1 4 का बनाओगे तो 1 2 3 और 4, 9 का बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बढ़ाते चले जाना, कोई दिक्कत, बहुत बार हो चुका है। तो इसके लिखना क्या है, देखो इसको लिखना ऐसे है मेरे प्यारों, जब क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। और ऐसे आप लोग चित्र बना देना, कोई दिक्कत मेरे प्यारों नहीं है ना? मैं जानता हूं कोई दिक्कत कभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को होगी भी नहीं। लाइक कमेंट करते रहना, दोस्तों को वीडियो भी शेयर करते रहना, जिससे आपके नन्हे मुन्ने बच्चे देख सकें। छठवां क्वेश्चन क्या है? जब आप एक से कोई चीज प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते, तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 1 + 2 1 + 3 4 लीजिए। आप इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए, आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और थोड़ा सा मेरे प्यारों समझने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इधर नीचे, इधर स्टार्ट कर, थोड़ा सा पेज मुड़ गया है, माफी चाहता हूं उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे प्यारों, क्या बोला है? 1 से प्रारंभ करो 2 की घातें। तो चलो भैया 2 की घातों को बना लेते। पहले 2 की घात अगर 0 लगाएं तो 1 आता है, 2 की घात अगर 1 लगाएं तो 2 आता है, 2 की घात अगर 2 लगाएं तो 4 आता है, 2 की घात अगर 3 लगाएं तो 2 2 गुणे 2 गुणे 2 करके कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, 2 की घात अगर 4 करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 16 आता है। तो ये तो आ गया, कितना आ गया मेरे प्यारों? 16 आ गया। तो ये क्या हो रहा है इसमें भाई? 2 की घातों को जोड़ना है, तब क्या होता है? 2 की घातों को जब हमने भाई 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। अब 2 की घातों को जब हम जोड़ेंगे मेरे प्यारों, तो पहले तो ये प्राप्त हो गया, तो इसको लिख लें पहले आराम से। क्या हुआ? 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला और 16 डॉट 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 ऐसे हमें मिलता चला जाएगा। ये क्या लिख दें इसको? ये 2 की घात n लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात, ये क्या है? 2 की घातें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब आगे जब बढ़ना है तो इसमें क्या बोला है? उदाहरण के लिए 1, फिर 1 + 2 करना है, फिर 1 + 2 + 4 करना है, मतलब इनको जोड़ना है ऊपर और वापस। ठीक है, अब देखो 1 + 1 बराबर तो 1 हो जाए, 1 + 2 जोड़ा कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। फिर 1 + 2 + 4 जोड़ा कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। फिर 1 + 2 + 4 + 8 जोड़ा कितना प्राप्त होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 15 प्राप्त हुआ। ऐसे अगला जोड़ोगे तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब ये चीजें जब प्राप्त हुई तो इसके आगे बोला है अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ देना, जो भी आपको मिला है। जैसे आपको क्या मिला? 1 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 15 मिला, चलो इतना ही लिखते हैं, है ना? इतना मिला। अब इन सभी में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ देना। तो 1 जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, फिर 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, और 15 में 1 जोड़ोगे, 4 2 6 7, थोड़ी माफी चाहता हूं, यहाँ 7 है ना, 7 यहाँ 7, तो 7 में 1 जोड़ा तो 8 मिला, और 8 में 1 जोड़ा तो 16 मिला। देखिए जहां से स्टार्ट की थी वहीं वापिस आ गए, जहां से स्टार्ट किए थे तो वापिस आ गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यदि हम 2 की घात n में क्या कर दे? माइनस को माफी चाहता हूं, ठीक है, इसको नहीं लिखते, ये कंफ्यूजन भरा है। ठीक है, कितना आ गया मेरे प्यारों? इतना आ गया। अब इसको मैं किस तरीके से पेपर में लिख सकता हूं? देखिए इसमें 2 की घातें बनाई, 2 की घातों में हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त किया? 1 3। अगर इसमें पुनः 1 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है? हमें वापिस वही संख्या प्राप्त हो जाती जहां से हमने शुरुआत की थी। क्लियर है? अब इसको लिखना कैसे और किस तरीके से लिखना, देखिए यहां पर
इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 2 की घात हमने जब करी तो हमें प्राप्त हुआ 1, 2, 4 और 8 प्राप्त का योग हमेशा 2n-1 होता है। मतलब 2 की घात जो भी लगाएंगे उसमें से 1 होता है। ये देखिए यहां पर जोड़ने पर हमने जब 2 की घात निकाली तो यहां जोड़ने पर क्या हुआ, 1 बराबर 1 आया, 1 + 2 = 3 आया, 1 + 2 + 4 = 7 आया, 1 + 2 + 4। 2n का मतलब यहां पर मेरे प्यारे ये है कि जैसे मैं इसको लेता हूं तो मेरा 2 आया है, 2 की घात अगर मैंने 1 लगाई है तो उसमें से कहीं ना कहीं इसको माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तब न तो प्राप्त होगा भैया। 2 की घात n 2 है, फिर 1 है, फिर आगे बढ़ते चले जाऊंगा, फिर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। जैसे 2 की घात ये दूसरा वाला कितना है, 4 आया है, फिर 4 में 1 घटाऊंगा 3 प्राप्त होगा। इस टाइप का कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। अब इनमें से क्या किया, 1 जोड़ने पर 1 जोड़ दिया तो 1 + 1 = 2 हुआ, 3 + 1 = 4 हुआ, 4 पर 8 हुई। वापिस हम जहां से स्टार्ट किए थे वापिस वहीं पहुंच गए। इस टाइप का लिख देना मेरे प्यारों, कोई दिक्कत नहीं। 2 की घात 1, 2, 3, 4 का योग हमेशा 2n-1 होता है, ठीक है ना। और जब इसमें 1 जोड़ा जाता है तो हमें 2n वापिस मिल जाता है। ये 2n था और वापिस हमें जब हमने इस टाइप का किया तो हमें 2n वापिस प्राप्त हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, अब जब मैं अगले की ओर आगे बढ़ता हूं, किस ओर, 7वें की ओर आगे बढ़ता हूं मैं। कहां भी है 7वां, ये रहा। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं, किससे करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 से गुणा करते हो और आप देखो ना, और 1 जोड़ देते। देखिए जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 1 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो भैया त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 6, 10 और 15। मेरे हिसाब से ऐसे ही चलता रहता है ना। अब इसमें क्या बोला है भैया, जो संख्या होगी पहले तो उसमें 6 का गुणा कर देना है और उसमें क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। तो क्या प्राप्त हुआ, 6 × 6 + 1 कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। फिर 3 है, 3 में 6 का गुणा +1, 3 18 + 1 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर 6 में 6 का गुणा करना है, 1 आ जाएगा, 6 × 36 + 1 कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब दिमाग में ये आ रहा होगा ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हमारी षणभुजाकार संख्याएं। कौन सी संख्याएं, षणभुजाकार, जिसको हम षष्ठ भुजाकार भी, षष्ठ तो नहीं षणभुजाकार है ये, ठीक है ना। इसको विषय ध्यान रखना, डा से डबरू बना हुआ है, ठीक है। अब इसका बोला है कि भैया कौन सा अनुक्रम प्राप्त हुआ है, तो षणभुजाकार अनुक्रम प्राप्त हुआ है हमको। अब इसका बोला कि भैया कुछ चित्रों के माध्यम से थोड़ा हो जाए, तो मैं आपको बताता हूं। पहले वाले में कितना 7 है, तो पहले यहां पर एक बिंदु खींच लेना, कितना, एक बिंदु। फिर इसके साइड में भी क्या करना, एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर खींच लेना। फिर इसके ऊपर भी एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर कर देना। फिर नीचे भी सेम कर देना, तो इनको जोड़ देना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये पहला वाला कंप्लीट और इसको मिला दोगे तो 7 हो जाएगा। ये 7 का षडभुज बन गया। अब मान लो 19 का बनाना तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 करो, फिर ऊपर 4 करो, 1 2 3 4, ठीक है। फिर नीचे 4 करो, 1 2 3 4, फिर यहाँ ऊपर 1 2 3 करो, फिर 1 2 3 करो, इसको मिला दो। ये लो भैया, ये लो, ये लो, ये लो, ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इधर बनाना था तो खींच कर, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही कर लेना। ये अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हैं ये, 19। ऐसे अगले को बना लेना, ऐसे अगला चलता चला जाएगा। मतलब इसको लिखेंगे किस प्रकार से मेरे प्यारों, देखो इसको जो लिखने का तरीका है वो इस प्रकार से है, ठीक है। त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करके 1 जोड़ने पर हमें षणभुजाकार संख्याएं मिलती हैं। त्रिभुजाकार संख्याओं को हमने लिया था, इसमें जोड़ा तो 7, और इस प्रकार का अगर चित्र बना देंगे आप तो निश्चित तौर पर आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे मेरे प्यारों, ठीक है। अब देखिए, अब जो एक बचा है वो ये है, ये तो आपके लिए HW है। जब इतना चीजें समझ लिए तो आपके लिए HW रहेगा, 9 वाला तो HW फिक्स है। जब आप षणभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करें तब आपको क्या होता है, उदाहरण के लिए 1 1 + 7 1 7 7 19 लीजिए, आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो चलो भैया इसको भी समझ लेते हैं बड़े प्यार से, इसको भी बड़े प्यार से समझ लेते हैं। अब देखो क्या बोला भैया, जब हमने षणभुजाकार जो निकाली है, जैसे 1 हो गई, ठीक है ना,
कौन कौन सी प्राप्त हुई थी हमको, पहली एक बराबर तो एक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक बराबर एक सेकंड, मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाऊंगा, यहाँ मैं थोड़ा इसको मोड़ लेता हूँ, क्योंकि भाई सवाल नहीं दिखेगा तो कंफ्यूज कहीं हो गया, गलत सलत बता दिया तो दिक्कत तो आपकी होनी है। जब आप षडभुजाकार संख्या को जोड़ना प्रारंभ करते, षडभुजाकार क्या निकली थी भैया, भाई जोड़ दो, एक बराबर तो एक हो गई, ठीक है। दूसरी क्या निकली थी हमारी, दूसरी जो निकली थी वो 7 थी, तो 7 में एक में कितना जोड़ दो भैया, एक सेकंड में अगर बनाए लूँ तो ज्यादा बेहतर है, 1 7 19 और 37 ऐसे मिली थी हमको, अब क्लियर रहेगा थोड़ा। एक में एक जोड़ते हैं, ठीक है, 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अगला जोड़ेंगे 1 + 7 + 19 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 27 हो जाएगा। फिर 1 + 7 + 19 + 37 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारों, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल रहा है, देखो ये एक क्या है, एक का क्यूब है, घन जिसे कहते हैं। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन कितना होता है मेरे प्यारों, 64 होता है। मतलब ये ना कहीं घन की बात चल रही भैया, और जब घन की बात चल रही है तो जो मैंने लिखा है वो आपको लिख देना है। 1 बराबर 1 मिल गया, 1 + 7 8 हो गया, 1 7 9 27, 1 7 19 37 बराबर 64। 1 8 27 64 घन संख्याओं का अनुक्रम है, देख ही सकते हैं आप, घन संख्याओं का अनुक्रम है। इसके घन तथा षष्ठभुज घन जैसे दिखाते हैं। अब इसमें एक चीज और बोला है कि भैया कि इसका चित्र भी बताना, स्पष्ट करना है, तो चित्र इसके 2 दिए गए, तो किस स्थिति में भाई इसके जो घन है भाई वो किस रूप में दिखा रहे हैं, घन के रूप में भी दिखा रहे हैं, ये षडभुज के रूप में दिखाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये इसके 2 चित्र पहले से मौजूद है। अब आपके लिए एक होमवर्क दे दिया, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में, सारणी 1 शायद इधर कहीं दी होगी, हाँ ठीक है, आप देख लीजिएगा। सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में 2 भिन्न अनुक्रमों को उनके बीच स्वयं अपनी और अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं? अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स कर देना, मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी आपके लिए होमवर्क है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली प्रश्नपली 1.5 आंकड़ों में पैटर्न है। आंकड़ों में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैटर्न है। मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थी।